मरीख चांद के बाद वो वाहिद प्लैनेट है जिस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है। दर्जनों स्पेस क्राफ्ट्स वहाँ भेजे गए क्योंकि साइंसदानों को उम्मीद है कि अगर निज़ाम शमसी में कहीं भी लाइफ मुमकिन है तो वो शायद मार्स ही हो। कदीम ज़माने में लोग इसे जंग और गज़ब की अलामत समझते थे, लेकिन जदीद साइंस ने बता दिया कि ये कोई स्टार नहीं बल्कि एक मुकम्मल प्लैनेट है जो कई बातों में ज़मीन से मिलता है, मगर इसकी ग्रेविटी और माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगर आपका वज़न ज़मीन पर 163 पाउंड है तो मरीख पर सिर्फ 62 पाउंड होगा। जी हाँ, वहाँ आप बहुत हल्के महसूस होंगे। मरीख की फ़िज़ा 98% कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए वहाँ सांस लेना मुमकिन नहीं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर वहाँ आइस मौजूद है, और इसके सुर्ख माहौल में सफ़ेद तहें इस बात का सबूत है कि कभी मरीख पर बर्फानी दौर और शायद पानी भी मौजूद था। 2015 में ये शवाहिद भी मिले कि गर्मियों में खारा पानी वहाँ बह सकता है। मरीख का दिन ज़मीन से सिर्फ 40 मिनट लंबा है, मगर इसका साल 687 दिनों का होता है। और सबसे हैरानकुन बात, वहाँ निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा पहाड़ ओलिम्पस मॉन्स मौजूद है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा और पूरे फ्रांस जितना चौड़ा है। मरीख ज़मीन से तकरीबन 78 मिलियन किलोमीटर दूर है और इंसान अब इसे अपना अगला घर बनाने के करीब हैं। नासा और प्राइवेट कंपनियां ऐसे पावरफुल रॉकेट्स बना चुकी हैं जो इंसानों को वहां ले जा सकते हैं। मुमकिन है कि 2030 की दहाई में इंसान मरीख पर कदम रखें और 2035 तक पहली इंसानी आबादी वहां मौजूद हो। सोचें, ज़मीन के बाद किसी और दुनिया पर इंसानी झंडा, वही मार्स जिसे कभी गुस्से का सितारा कहा जाता था, आज फ्यूचर होम बनने के दहाने पर है। और अगर इलॉन मस्क जिंदा रहा तो शायद 2040 तक हम पूरे निज़ाम शमसी को एक्सप्लोर कर चुके होंगे।